हम भी कहेंगे, अब हम भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, अब हम भी कहेंगे। हाय, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम अभिषेक है और आज ही के दिन आई टर्न 41 years old and so मैंने कहा कुछ कर लें अलग जो सब कर रहे हैं। मैं दिल्ली से हूँ, इंडिया, दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, और मेरी स्कूलिंग और सब मैंने दिल्ली से ही किया। यूट्यूब क्यों स्टार्ट करना चाहता हूँ? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अब इंडिया में नहीं रहता। पिछले 11 सालों से आई एम लिविंग इन अ कैरिबियन आइलैंड, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो आसानी से बताने के लिए जहाँ से ब्रायन लारा है, और छोटा सा आइलैंड है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। अच्छे के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा भी है और बुरा भी है, जो हर कंट्री में होता है। जो अब समझ आता है, पहले तो लगता था कि सिर्फ हमारी ही कंट्री ख़राब है, बाकी सब अच्छा है। मैंने सोशल मीडिया को समझा जाना जब ऑर्कुट का टाइम था। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है आज तक। मैं यहाँ पे जब बताता हूँ कि मैंने पहला सोशल मीडिया पेज मेरा ऑर्कुट, और नहीं, एक्चुअली वो था माई पेज से, और तब से स्टार्ट करा। तो लोगों को लगता है 41 का हो गया हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि अब बूढ़े भी हो रहे हैं। तो हाँ, उस टाइम से शुरू करा था। सोशल मीडिया वाज फन, फ्रेंड्स, कनेक्शंस और चैट वगैरह के लिए तब यूज़ होता था। ज़्यादा कुछ उसमें होता नहीं था। एक दो लोग पिक्चर डाल ली, कभी डाल लिया। जो आजकल मैं देखता हूँ कि ट्रैवल ब्लॉग और ये सब, हम लोगों को पता ही नहीं था कि ट्रैवल ब्लॉग वगैरह क्या होता है। जो अगर फ़ोटो खींच ली तो खींच ली, नहीं है तो नहीं है। और कैमरास भी इतने एडवांस नहीं थे उस टाइम पे कि लगे कि ओह इतना बढ़िया क्वालिटी वगैरह का कुछ। टाइम निकला, लीव इंडिया, somehow मेरा प्रोफेशन चेंज हुआ एंड आई टर्न इनटू अ शेफ, और राइट आई एम वर्किंग एज अ शेफ। पिछले 8-9 सालों से आई एम वर्किंग इन द इंडस्ट्री। राइट नाउ आई बिकम अ एग्जीक्यूटिव शेफ, सो वो एक अलग जर्नी थी। मेरा टाइम, जो मेरा काम है उसमें टाइम बड़ा लिमिटेड होता है कुछ अलग करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, क्योंकि हमारा 10 से 12 घंटे का काम है। बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है अपने लिए कुछ करने को, या कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ करने चाहो तो। एंड आई लव माई जॉब, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जो वट एवर आई एम डूइंग। सो कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ इस तरीके का शुरू करो। अगर मैं इंडिया में होता अभी तो मेरे ख्याल से ये मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया होता, पर देर आए दुरुस्त आए, सो आई स्टार्टेड इट। क्यों खोलना चाहता था, क्यों स्टार्ट करना चाहता था यूट्यूब चैनल? काफ़ी टाइम से एक दिमाग में था कि एक अच्छा मीडियम है, आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, लोगों के साथ शेयर करा जा सकता है कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो उसके ऊपर बात की जा सकती है, आपको लगता है कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके ऊपर बात की जा सकती है। मेरे कुछ बहुत ही
फेवरेट यूट्यूबर्स हैं जिनको मेरे को देखना पसंद करता है। उसमें से कोई भी यंग वाले नहीं है। और मेरे जो है वो ज़्यादा पॉलिटिक्स रिलेटेड हैं, जो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। ये मेरा एक बड़ा अच्छा मतलब सब्जेक्ट है जो आई लव टू लिसन अबाउट, स्पेशली पॉलिटिक्स जो इंडिया से रिलेटेड हो या वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो इंडिया को कहीं अफेक्ट कर रही हो या इंडिया को हेल्प कर रही हो, तो उसके बारे में जानना आई रियली एंजॉय दैट। एक मेजर तो वो था। दूसरा मेन था कि और भी बहुत कुछ चलता है कभी कभी, बिकॉज आई लिव अलोन, सो कभी कभी लगता है कि यार कुछ शेयर किया जाए, किसी के साथ बात की जाए। अब फेसबुक पोस्ट या यूट्यूब वीडियो या ट्विटर और ये सब एक एक्सप्रेशन है। आप लिखते हो, आप करते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना, आप क्या सोच रहे हो, वो लाइव आना एक अलग एक्सपीरियंस है। सो ट्राई कर रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ फार आई गोना गो विद दिस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि टाइम, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि इसके बाद अगला वीडियो कब बनेगा। अगर टाइम होगा, जब टाइम होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट डालो। दूसरा, कुछ ऐसा होता है कभी कभी लाइफ में कि आप देखते हो कि अगर मैं या अगर मुझे चांस मिले और अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। हाँ, हो सकता है अगर मेरी बात उतना इफेक्ट करेगी नहीं करेगी, लेकिन एटलीस्ट खुद सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि हाँ यार, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैंने बस बोला जो मेरे को बोलना चाहिए था। अब उसका कुछ असर होगा नहीं होगा, हार्डली मैटर्स। दूसरा, चैनल स्टार्ट करने का एक और भी मतलब था कि जिन यूट्यूबर्स के चैनल में देखता हूँ, स्पेशली एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ऑल ओवर जो मुझे एंटरटेनमेंट का जो एक मीडियम है वो यूट्यूब ही है। मेरे को ये भी याद नहीं कि मैंने लास्ट प्रॉपर टेलीविज़न कब देखा हो, क्योंकि टाइम तो शॉर्ट्स और रील्स का तो अब टाइम आया। उससे पहले भी अगर 1 घंटे का भी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए सब्जेक्ट, 1-1.5 घंटे का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और वो यूट्यूब पे है, तो आई मेक श्योर आई वॉच इट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आई रियली लव, आई लुक फॉर इट, कि उनके लिए मैं स्पेशली टाइम ही निकालता हूँ कि देखने के लिए। और अगर मुझे कुछ अच्छा लगे तो उसके ऊपर कमेंट करना, अगर मुझे लगे कि इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो तब भी मैं कमेंट करता हूँ, नेगेटिव और कुछ जो अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है। अब रिसेंटली मैंने देखा कि कुछ चैनल जो मेरे बड़े फेवरेट हैं, एंड आई वाज सेइंग समथिंग, उन्होंने मेरे को ब्लॉक नहीं करा या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को लगा वो उस चीज़ को हिट नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे जो उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, और वो उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों को प्लीज़ कर रही है। ठीक है, अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना तरीका है। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना अपना ही कुछ हो। अगर किसी चीज़ के बारे में कुछ बोलना ही है तो फिर अपने मीडियम से बोला जाए, अपने तरीके से बोला जाए। अब वो लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा उससे कोई लेना देना नहीं अपने को, क्योंकि जिस कंट्री में मैं हूँ यहाँ पे तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे आप यूट्यूब के कितने भी वीडियो बना लो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो बेसिकली यूट्यूब के वीडियोस देखना एंटरटेनमेंट और यूट्यूब के वीडियोस बनाना भी एक एंटरटेनमेंट होगा। होपफुली देखते हैं कैसे क्या होता है। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जब आप कंट्री को छोड़ देते हो और जब आप उस कंट्री से बाहर आते हो तो देन यू रियलाइज़ कि
गलतियों से ज़्यादा आपको अच्छाइयाँ दिखने लग जाती हैं, क्या सही क्या हो रहा है वो आपको ज़्यादा समझ आता है। एंड स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट लिविंग अलोन, आपके साथ कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई फैमिली नहीं होती, तो आप और सीखते हो, आपके और एक्सपीरियंस होते हैं। और कुछ ऐसे ही मेरे भी एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ को लेके, काम को लेके, कल्चर्स को लेके, वो भी शेयर करना चाहता था। उनके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ मेरे कुछ यंग फैमिली मेम्बर्स जो इंडिया में है, वो दे आर डूइंग ब्रिलियंट। फिर मैं उनके ओपिनियंस जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आजकल क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उनके साथ कनेक्ट करने का भी एक ये था कि हाउ आई कैन कनेक्ट विद देम, हाउ आई कैन बी कूल अंकल टू देम, और मामू और चाचू और व्हाटएवर। तो वो भी एक है। देन बहुत सारे दिमाग में आइडियाज़ थे जिनके बारे में लगता था कि अगर बात करी जाए तो कुछ हो सकता है। और कोशिश मेरी यही होगी कि इन्हीं चीज़ों के बारे में बात किया जाए। मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं वीडियो कैसे बनाए जाते हैं। एक मेरे लिए ये सीखने का मौका होगा कि आई विल लर्न सो मेनी थिंग्स। कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई कुछ नहीं लिया। मैं तो कोशिश करूँगा कि इस वीडियो की एडिटिंग सीखने को मिलेगा, मैं तो उस तरीके से लेके चलता हूँ कि इट विल बी लाइक अ लेसन टू लर्न समथिंग। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, और अगर आपको लगे कि इसको तो नहीं कह सकता पर इसके बाद अगर मेरा कोई भी कंटेंट आपको अच्छा लगे तो डू कमेंट। मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, वी आर ऑलवेज लर्निंग। हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि एज अ शेफ़ आपकी लर्निंग कभी नहीं रोकनी चाहिए। एवरी डे यू लर्न समथिंग, हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। द डे यू से आई नो एवरीथिंग इज़ योर लास्ट डे, एंड आई वांट टू डू सेम थिंग। मैं वही करना चाहता हूँ इस वीडियो में भी कि एवरीथिंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, एंड आई वांट टू सी हाउ लॉन्ग एंड how many other things I can learn from this, from other people, and while doing something about this, इसमें मैं क्या नया सीख सकता हूँ। एक नए एक्सपीरियंस को स्टार्ट करने की कोशिश है। एज मैंने बताया कि आज के ही दिन आई एम टर्निंग 41 years old, तो एक मिडिल जर्नी में आ गया। साल भी अभी शुरू ही हुआ था, तो सोचा था कि इस साल कुछ नया करेंगे, और देखते हैं ये जर्नी कहाँ जाती है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप टू सी यू सून।